प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा नित नए पड़ाव पार कर रही है। इसी बीच 2 बार उपचुनाव हुए, लेकिन किसी भी बात का जन स्वराज पदयात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा। चुनाव के नतीजे क्या रहे, कौन हारा, कौन जीता, इससे इतर होकर प्रशांत किशोर अपनी यात्रा करते रहे, नेताओं से सवाल करते रहे। यूं तो पीके इन दिनों खुद ही काफी चर्चा में हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बताया कि वो कौन से 3 शब्द हैं जिनकी बिहार में बेहद चर्चा हो रही है। तीन जो सबसे ज्यादा शब्द सुनने को मिले हैं सरकार के नजरिए से, वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी। आप जहां कहीं भी चले जाइए, पढ़ा लिखा आदमी हो, अनपढ़ हो, मजबूत हो, गरीब हो, वंचित हो, मजदूर हो, किसान हो, जनप्रतिनिधि हो, हर व्यक्ति इन 3 शब्दों की चर्चा जरूर करता है कि बिहार में अफसरशाही बहुत है, अफसर ही इस राज्य को चला रहे हैं, किसी दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है। भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पे है, कोई भी सरकारी काम बिना पैसा दिए हुए नहीं हो सकता है। और पीसी, एक ये जो बड़ा कल्चर बन गया है बिहार में, पीसी हैज बिकम द मोस्ट प्रोमिनेंट कल्चर ऑफ बिहार, कि कोई भी काम बिना पीसी दिए हुए हो नहीं सकता है। ये हर व्यक्ति एक तरह से मानकर बैठा हुआ है। इसीलिए मेरी जो अभी तक 60-62-65 दिन चलने के बाद जो मेरा आकलन है, जिस तरह 2000 की शुरुआत में जब हम एक जो लालू जी की सरकार के लिए कहा जाता था कि ये अपराधियों का जंगल राज है, उसी तरह कहीं न कहीं नीतीश जी की आज की जो सरकार है, इसको आप अधिकारियों का जंगल राज मान सकते हैं। आज की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है, अधिकारी किसी के कंट्रोल में नहीं है और कहीं न कहीं पूरी व्यवस्था सरकार के हाथ से निकल गई है। बिहार में बढ़ती अफसरशाही पर पहले भी पीके सवाल उठा चुके हैं, इसलिए इस बार उनके सवालों का अगला केंद्र था पलायन। सूबे में बढ़ता पलायन किसी से छुपा नहीं है। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि जिंदगी गुजर बसर करने के लिए लोग दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। पढ़े लिखे लोग हों या अनपढ़ लोग, बिहार में किसी को अपने भविष्य की कोई संभावना नजर नहीं आती। जो यहाँ की बहुत बड़ी समस्याओं को हम लोगों ने देखा समझा, उसमें सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और उससे जुड़ा हुआ पलायन का। जिले में पलायन का जो स्तर है, मुझे लगता है कि बिहार के जो सबसे खराब जिले होंगे, चंपारण की गिनती उनमें होगी। खासकर जो थरवट का एरिया है, और यहाँ पत्थर के व्यवसाय बंद होने से, चीनी मिलों के बंद होने से और दूसरा कोई रोजी रोजगार का साधन न होने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से बाहर काम काज करने के लिए जाते हैं। ये बात तो सबको ही पता है, लेकिन जब गांव में हम लोग गए, खासकर जो छठ के पहले वाला टाइम था, तो जो हम लोगों ने देखा, जो समझा कि करीब करीब पूरे गांव युवाओं से खाली हो गए। पलायन की विकरालता इतनी ज़्यादा है कि ज़्यादातर गांव में 50-60% जो युवा हैं, कामकाज के एज वाले जो लड़के हैं, वो दूसरे जगह चले गए हैं। तो गाँव में आपको वृद्ध, बच्चे और महिलाएं ही मिलती हैं काम करने के लिए। लोग मुझे यहाँ जो मिले वो लद्दाख से लेके केरल तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक, असम तक लोग यहाँ से जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने बताया कि वो 10,000, 12,000 से लेके 20,000 रुपये तक जब बाहर जाते हैं तो कमा पाते हैं। सबने, और या ज़्यादातर लोगों ने जिनसे बातचीत हो पाई, जिनके परिवार वालों से बातचीत हुई, लोगों का, क्योंकि छठ के बाद बहुत लोग लौटे भी हैं, तो कई लोगों से बातचीत का भी अवसर मिला कि वो बाहर क्यों काम करते हैं, क्या मजबूरी है। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि यहाँ पे रोजी रोजगार नहीं है और खेती किसानी का जो अवसर है वो ऐसा नहीं है जिससे कि परिवार को चलाया जा सके। और लोगों की ऐसी आशा अपेक्षा है कि अगर
20-30% कम भी 10,000 रुपए भी मिलने लगे तो भी वो वापस आकर यहाँ रहना चाहेंगे, यहीं पर वो काम करना चाहेंगे। तो ये एक बात समझ में आई। सवाल कई हैं, जवाब एक भी नहीं। प्रशांत किशोर हर दिन नेताओं से ढेरों सवाल पूछ रहे हैं, जनता को बहुत सी बातें बता रहे हैं, जनता उन्हें सुन भी रही है, लेकिन नेता शायद जानबूझकर सुने हुए को अनसुना करने की कोशिश कर रहे हैं।